है क्या मतलब कि नहीं इसमें कपड़े पहने हुआ है बेटा, खड़े होके दिखा दे फिर पूरा खड़े होके दिखा दे पीछे से हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर बहुत बढ़िया, मैं इसलिए स्माइल कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30 हो रहा है ना, तो इतना टाइम हो चुका है। और आज है स्वीटू के बर्थडे की नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। अभी हम लोग काफ़ी लेट सोकर उठे, रात में 11:30 बज गए थे आई थिंक, खाना वाना खाते वगैरह। फिर सोते तक हमको 1-1:30 बज चुका था। बिग बॉस देख रहे थे वैसे तो इसलिए बजा था। और फिर उसके बाद लेट ही उठे हैं। हाउस हेल्प छुट्टी पर है क्योंकि उनके भाई की एंगेजमेंट है, तो वो गई हुई है और वहाँ पे वो बीमार भी पड़ गई है। तो अभी तो पता नहीं कब आएंगी कब नहीं, कुछ डिसाइड नहीं है। हो सकता है 5-6 दिन लग जाएं। तो इस बार स्वीटू आए हैं ना, तो मतलब एक होता है ना कि मतलब आए तो घर में रेस्ट, तो वैसे वाली बात ही नहीं, क्योंकि मुझे अकेले नहीं करने देते कि अकेले करते रहेगी टाइम जाएगा। तो मिलके करने भिड़ जाते हैं साथ में, कितना भी मना कर लो कितना भी, वो साथ में करना चालू कर देते हैं कि नहीं नहीं साथ में मिलके करा देता हूँ ताकि उतना टाइम बचेगा तो मेरे पास बैठ सकेगी। एक वो लगता है ना कि नहीं चलो, क्योंकि फिर उनको अभी टूर पे जाना रहेगा। तो इस बार ऐसा हुआ है ना कि जब वो आए हैं, बस एक दिन मॉर्निंग में हाउस हेल्प आई थी, उस दिन से वो जो छुट्टी पर है। तो उनके खैर उनका रीज़न भी जेन्युइन है, क्योंकि उनके भाई की एंगेजमेंट थी, फिर वो बीमार पड़ गई, कॉल आया था। तो अभी कब आएंगी कुछ डिसाइड नहीं है। तो पहले ठीक था, पता है 2 हाउस हेल्प थी ना, तो अगर एक छुट्टी कर भी रही तो दूसरी से दूसरा करा, दूसरी करा लो। तो देखते हैं, सोचते हैं कुछ करते हैं इसका भी, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जैसे कि मुझे ज़्यादा नहीं झुकना उकने मना किया है डॉक्टर ने, तो इस वजह से ही मेरा वेट भी पुट ऑन हो रहा है। और लेकिन जो हेल्थ रीजंस हैं, तो हेल्थ इशू से तो मुझे तो जब तक मेरी दवाई कंप्लीट नहीं होती, मेरी प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं ऐसे कर सकती हूँ। ऐसा करके हमने देख लिया है रिस्क लेके, तो उससे दिक्कत ही हुई थी मुझे। क्योंकि ज़्यादा मेरे मतलब ओरी पे भी वेट नहीं पड़ना चाहिए, मुझे ज़्यादा झुकने के लिए मना किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, उनकी मेडिसिन से मुझे आराम भी काफ़ी कुछ लगा है। तो अब मैं दोबारा से वो सब कुछ नहीं कर सकती कि मैं पिछले बार ठीक हो गई थी जल्दी जल्दी, मैंने डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं करना नहीं करना, मैंने सारा सब कुछ शुरू कर दिया था। हाउस हेल्प भी बंद करा दी थी क्योंकि हम परेशान थे हाउस हेल्प से। तो आप लोगों को मैंने बताया नहीं था रीज़न, लेकिन वो झूठे बर्तन छोड़ देती थी जो लास्ट टाइम वाली थी। और टाइम भी उनके काफ़ी लेट हो गया था, 12:30 बजे कौन झाड़ू लगवाएगा घर में, तो वो कर नहीं सकती। तो देखते हैं, अगर ऐसा रहा कि तो फिर 2 हाउस हेल्प फिर से कर लेंगे, ताकि अगर कोई एक छुट्टी करे तो दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी बड़ा वो हो गया कि स्वीटू आए हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज 3 दिन हो गए, काम में ही सारा टाइम जा रहा है, एक साथ बैठ के चैन से इंसान बात नहीं कर पा रहा है। फिर बोलते भी यार हाउस हेल्प लगाने का क्या मतलब कि नहीं इसमें कपड़े पहने हुआ है बेटा, खड़े होके दिखा दे फिर पूरा खड़े होके दिखा दे पीछे से खड़े हो ना, एक बार खड़े होके दिखा दे बेटा, पूरा खड़े हो जा बेटा। वीडियो में ऐसा लग रहा है तूने पैर दिखाया ना कि तूने कपड़े नहीं पहना है। तो ये देखिए, ये कपड़े पहना हुआ है, नीचे निक्कर पहनी हुई है, और पीछे से आड़े तेरे से पैर कर रहा था, मैंने अभी नोटिस किया। फिर अगर मैं अभी क्लियर नहीं करती ना, तो कोई कमेंट आ जाता है कि बच्चा बिना कपड़ों की था, इसलिए क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं तो नहीं करती थी, मेरा नेचुरल जो वीडियो में डाल देती थी, बट फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं क्लियर करने लगी हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद लोग है ना, जो गोयल जी टाइप के, वो अक्सर उठ के आ जाते हैं। खैर मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहती, छुट्टी ने मुझे मना किया है। वो रेगुलर बैड कमेंट्स करते हैं और मैं डिलीट करती हूँ। मैं क्लियर बोलूँ तो मैं डिलीट करती हूँ। आज 2 महीना हो गया, मैं उनके टॉपिक पे बात ही नहीं करती हूँ, उनके कमेंट्स में सिर्फ डिलीट करती हूँ। तो ऐसे इंसान को इंपॉर्टेंस नहीं देते जो आपका दिमाग और आपकी तबीयत दोनों खराब करे, क्योंकि हम जानते भी नहीं कौन है। तो खैर उस मैटर को जान दो। स्वीटू अगर सुनेंगी भी तो गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि अपनी उनको पता है ना कि हेल्थ पे असर पड़ता है ऐसे बैड कमेंट से। कुछ भी लिख देते हैं फैमिली के बारे में यार, छोटे से बच्चे की जान को लेके कुछ भी लिख देते हैं। तो छोड़ो, ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, उनके घर में कोई है नहीं ऐसा लगता है। तो और मैं कहाँ टॉपिक से भटक गई। तो वैसे भी स्वीटू ने कहा है ना, तो मुझे टोटली इग्नोर करना है, टोटली उनके बारे में बात ही नहीं छेड़नी है। उनको जो कमेंट करना है करने दीजिए। कभी दिख जाते हैं तो जो मेरे वेल विशर्स है वो खुद ही उनसे निपट लेते हैं। वो खुद ही उनको, मतलब कई व्यूवर्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो खुद ही उनको कमेंट कर देते हैं कि क्या व्लॉग नहीं देखते हो, क्या कल नहीं, क्या ऐसा। बड़ा अच्छा लगता है देख के, तसल्ली होती है कि नहीं हमको चाहने वाले भी हैं। तो ठीक है, उनको गोयल जी को जो करना है करने दीजिए उनकी लाइफ में। भगवान है ना, भगवान सब देखता है। भगवान उनको जैसा उनका कर्म वैसा फल दे, और हमको भी जैसे हमारा कर्म वैसा फल दे। तो स्वीटू अभी गए हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, बाहर का पोहा खाएंगे आज हम। आपको दिखाया था ना, यहाँ पे पोहा फेमस है, वहाँ का पोहा जलेबी लेकर आएंगे। एक बार का ले चुके हैं, और बाइक पे उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने बैग बाइक पे लटका दिया और कॉल आ गया तो कॉल रिसीव करने लगे। ऑफिस से कॉल था, 2 मिनट के लिए उनकी नज़र पलट, मतलब दूसरी तरफ देखने लगे, नज़र पलटी बोल रही, मतलब नज़र हटी वहाँ से। गौ माता पास में बैठी हुई थी, तो गौ माता आई, थैले से उन्होंने गिराया
और खाने लगी। फिर सीटू ने जैसे ही देखा तो खा रही, सीटू बोले अच्छा है ना, चलो गौ माता को भूख लगी होगी, उनके थ्रू उन्होंने खा लिया, तो वो बोलते अच्छा अपने को पुण्य ही मिलेगा, रहने दे। फिर उन्होंने जो बचे हुए पैकेट दो थे वो भी दे दिए गौ माता को। वो दोबारा फिर से गए शॉप में अंदर पैक कराने के लिए। तो फिर ऑयल भी खत्म है, तो मैंने बोला संडे ऑयल ले आना। कल से ही खत्म था, लेकिन इतना था कि कल दिक्कत नहीं हुई, बट कल ले नहीं सकते थे, सैटरडे था। आज पूजा, भगवान जी का स्नान वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट होगा, मेरे ख्याल से हो सकता है 2-3 बज जाएंगे। बट हाँ, अभी चातुर्मास नहीं चल रहा है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। चातुर्मास में वैसे तो मॉर्निंग में हो जाना चाहिए, बट चातुर्मास में तो 12 बजे के बाद स्ट्रिक्टली कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी चलो ठीक है, अब जितने बजे भी होगी, 2 बजेगा, 3 बजेगा, नहीं पता आज कितना बजेगा। और मैं बना रही हूँ दही भल्ले। अगर मैं दही भल्ले देखूंगी, अगर मैं रेसिपी शेयर कर पाई तो कर दूंगी, और अगर नहीं कर पाई तो मैंने लास्ट ईयर होली में भी आप लोगों से शेयर किए हैं, करवा चौथ में भी शेयर किए, तो मैं उनमें से किसी की ना लिंक ऐड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, पुराने व्यूअर्स तो देखते ही हैं, देख ही चुके हैं, बट जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो भी मतलब कनेक्ट कर पाए ना, कि तो उनको भी पता होना चाहिए कैसे क्या क्या किया था, तो इसी बहाने मेरे पुराने व्लॉग्स भी देख लेंगे। तो बस इसलिए अगर कर पाई तो फिर नहीं करूँगी, और नहीं कर पाई तो फिर मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा ऐसे ही जाएगा ना, बहुत सारे बर्तन है मेरे पास किचन में, जितने बर्तन है थोड़े बहुत जो ग्रॉसरी आइटम छोड़ के बाकी पूरे निकल चुके हैं। क्योंकि पहले हाउस हेल्प में परसों का कि वो कल आ रही हैं, तो हमने बर्तन रख दिए, पूरे नहीं वॉश किए कि सेकंड टाइम तो आ जाएंगे। फिर सेकंड टाइम पता चला नहीं आएंगे, आज मॉर्निंग में आएंगी, तो हमने पूरे बर्तन रख दिए। तो पता क्या होता है, आपको एकदम क्लियर जवाब मिले ना तो इंसान करते चलता है, रखता नहीं है। आज 4 दिन हो गए मैं कल आऊंगी, मैं कल आऊंगी कर रही है ना, अब मैं नहीं रखूंगी। अब उनको जब मतलब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो आएंगे, तो तब वो खुद कर लेंगी, लेकिन अब मैं नहीं रखूंगी। क्योंकि इससे फिर बहुत दिक्कत होती है यार, इतना सारा आदत नहीं होती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं आज एडिटिंग नहीं कर पाऊंगी, मेरे काम पे भी तो असर पड़ता है ना इससे। और आप देख ही सकते हैं हालात बेड के हालात, हमारे हालात, देव के हालात। जब सीटू आएंगे तो उनके भी दिखाऊंगी। सीटू को कल यहाँ पे ना कट लग गया शेव करते समय, उनको ध्यान नहीं रहा, उन्होंने वो चेंज नहीं किया अपने, वो क्या बोलते हैं उसको, शेवर का, वो पुराना वाला था। और जब जैसे ही देखा तब समझ में आया, तो फिर कोई नहीं, पहले बाहर की झाड़ू देव ने लगाई। थोड़ा लगा कि सीढ़ी के पास पास कहीं कचरा था, तो फिर वो मैंने क्लीन कर दिया। सोच रहे हैं आज बाहर का जो पोर्च वाला एरिया है ना वो वॉश कर लेंगे। वैसे तो हमने हाउस हेल्प को बोल के रखा है कि 8 दिन में एक बार आपको वॉश करना है, बट वो भूल जाती है बार बार। तो आज हम लोग वॉश कर लेंगे, और इस बार वो आएंगे तो उनको बता देंगे 8 दिन में एक बार कर दिया कीजिए, क्योंकि नहीं अच्छा लगता ना, फिर गंदा हो जाता है। तो बाकी रोज तो बाहर की डस्टिंग क्लीनिंग होती ही है। और थोड़ी सी इस रूम की सेटिंग चेंज की, जो आपने कल के व्लॉग में देख ही ली होगी, उस तरफ से उस तरफ, क्योंकि शूर एक पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। शूर एक हमारी थोड़ी इस तरफ आ रही थी, उसमें इस तरफ आ रही थी, इस वजह से हमने उसमें से शूज़ निकाल लिए थे, दूसरे चीज़ें डाल दी थी जो काम की नहीं है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। फिर हमारे सारे शूज़ बाहर थे और ऐसे पैक पैक करके बेडरूम में ऊपर थे, तो ये दिशा भी गलत थी। जो लोग नहीं मानते वो हंसेंगे, बट हाँ हम लोग थोड़ा बहुत वास्तु तो मानते, जो जितना मान सकते हैं उतना मानते, प्रॉपर तो नहीं, रेंटेड हाउस में प्रॉपर तो नहीं फॉलो कर सकते, बट जितना मान सकते हैं मानते हैं। तो बेडरूम में रखे थे, बेडरूम में शूज़ मतलब रखो भी तो एक पर्टिकुलर दिशा है, वो दिशा में जम नहीं रहा था, यहाँ पे बेड आ गया। इसकी सेटिंग भी वापस से चेंज करी है कि ये विंडो ओपन हो सके, क्योंकि वहां बैठ था तो विंडो ही नहीं ओपन हो पाती थी ठीक से, पर्दा पूरा नीचे से दब जाता था। बहुत बात कर ली क्या मैंने। तो फिर वो पश्चिम दिशा में कर दी वापस से शूज़ पूरे निकाल के अपने जगह पे कर दिए, इसलिए चेयर्स को इस तरफ कर दिया। और एक रीजन और था, इस वाले की जो दीवार है ना, ये वाली पूरे घर में इस एक साइड की जो पूरी दीवार है उस तरफ का पूरा पोर्शन पूरे में सीलन है, तो सीलन दिखती है, तो वो अच्छा नहीं लगता वीडियो में, इसलिए उस तरफ रहेगी। तो उधर पे कोई सीलन नहीं है तो अच्छा भी दिखेगा, इस वजह से। थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। हाँ जी, तो स्वीटू बाहर से यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आ गए थे, वही पोहा था वहाँ पे। साथ में आजकल उन्होंने मटर की सब्ज़ी देना भी शुरू किया है, तो पोहा, आलू मटर की सब्ज़ी, जलेबी और सॉल्टेड मिर्च। क्योंकि मुझे बाहर के पोहे के साथ ना सॉल्टेड मिर्च लगती ही लगती है, क्योंकि हल्का सा फीका होता है। तो मतलब यहाँ का जहाँ का होता बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा फीका होता है मेरे लिए, तो फिर मैं बिना मिर्च के वो वाला नहीं खा पाती, तो याद से मिर्च ज़रूर लेकर आते हैं मेरे लिए। पहले मैंने थोड़े बहुत एक बार के बर्तन वॉश किए, फिर भी बचे हुए थे, तो सीटू ने कहा कि फिर कब बनाएगी दही भल्ले। तो सीटू बर्तन वॉश करने में हेल्प कर रहे हैं, एक तरफ मैं यहाँ पे दही भल्ले की उड़द दाल को ग्राइंड कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट दाल वो करनी होती है। ये फिलहाल तो अभी दही है जो दिख रहा है,
दही को ग्राइंड करके रखा था भल्ले के लिए, इसके बाद दाल की, उसके बाद बड़े तले, बट रेसिपी नहीं शेयर करी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, आप मेरी पुरानी रेसिपीज़ देखिएगा, उसी बहाने आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देख लेंगे। लास्ट ईयर की होली का डेली वाला व्लॉग या कोई भी व्लॉग जिसमें मैंने रेसिपी शेयर करी है। दही भल्ले की रेसिपी तो मैं 6-7 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे व्लॉग्स भी। हाँ जी, तो हमारे गोल गोल दही भल्ले बनना स्टार्ट है। दही भल्ले सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी मोस्ट फेवरेट है और सीटों को भी बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर चटनी वटनी सब बन के रेडी थी और आप देख सकते हैं गैस का स्टोव भी काफ़ी ख़राब दिखा होगा आपको, क्योंकि चटनी बॉयल होकर गिर गई थी मुझसे। मैं उस रूम में चली गई थी, तब तक चटनी बॉयल हो गई और थोड़ा सा इमली का पानी गैस स्टोव पर आ गया। ये रही इमली की चटनी, ये रहे जो भल्ले निकाले थे ना वो। हम लोग आ गए किचन में, सीटू बर्तन वॉश कर रहे हैं और मैंने झाड़ू लगा ली है, देव ने पोर्च का कर लिया है, बस पोछा बाकी है। मैं दही भल्ले बना रही हूँ, बट अब 2 बज गए, सबको बहुत भूख लग गई है, तो थोड़े से ऐसे सीटू को ऐसे भी बहुत पसंद है, ऐसे सूखे वाले भल्ले। यहाँ पे शॉल सूख रही है, तो ये हमारे राउंड राउंड भल्ले तैयार हैं, खाना चाहिए। तो अब पहले थोड़े से खा लेते हैं, क्योंकि दही भल्ले में लग जाएगा टाइम उसको, और फिर थोड़ा सा रेस्ट भी देना होता है। 4 बजे तक खाएंगे तो कब तक भूखे रहेंगे। हाँ जी, तो अभी आपने सुना होगा मैंने बेडरूम में थी बट किचन बोला है, तो बाय मिस्टेक मुझसे निकल गया। हम लोग बेडरूम में आ गए बोलना था मुझे, और यहाँ पर होता है, घर में ऐसा होता रहता है। मैं फिर वापस से अगेन किचन में आ गई हूँ। जो भले हो गए हैं वो सब प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करते जा रही हूँ। बाकी डीप में देखना चाहते हैं तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी, आप मतलब लिंक में जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी सब कुछ फैला हुआ है। सो अब थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम आया है। इवनिंग में जाकर के घर के सारे काम फिनिश हुए हैं, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अभी नाइट सूट पहन लिया है, क्योंकि अब कहीं जाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, और दही भल्ले ही खाएंगे तो कुछ बनाना भी नहीं है। टाटा का नाम खाते हम लोग, खत्म हो गया था, स्वीटू आ गए इधर, दही भल्ले की तैयारी चल रही है। दही भल्ले की नहीं, क्या तैयारी चल रही है? प्लेटिंग की। देख सकते हैं थके हुए छुट्टी, इतने सारे बर्तन वॉश किए, इतने सारे बर्तन वॉश किए, मैं क्या बताऊँ, मतलब जितने बार मैं बर्तन थे सारे वॉश किए, क्योंकि हाउस वाइफ ने पहले बोली मैं कल आऊंगी, फिर बोली मैं कल आऊंगी, फिर कल आऊंगी, हम बर्तन रखते गए। ये कल तो मॉर्निंग मैंने फिर थोड़े से धो लिए, फिर बहुत इकट्ठा हो गए थे, तो अब नहीं ऐसा कर सकते थे। अभी भी बोली कल आऊंगी, लेकिन अब वॉश कर लिए, अब सब हो गया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ दही भल्ले हमारे। तो इतने सारे दही भल्ले हम अकेले नहीं खाएंगे, बचेंगे तो इनको फ्रिज में रख दूंगी, कल भी खा लेंगे। बट 2 जगह से, मतलब इनके फ्रेंड के यहाँ से स्वीट्स आई हुई थी, तो उनके यहाँ के डिब्बे रखे थे, 2 जगह मुझे भिजवाना भी है। हाँ जी, तो हम लोग बेडरूम में आ चुके हैं, मैट बिछा ली है, सारा मतलब दही भल्ले, चटनी, नमक, मिर्च, जीरा पाउडर सब कुछ लेकर बैठकर तैयार हूँ। साथ में इसमें ऊपर से मैंने गार्निशिंग करी है धनिया की और अनियंस की, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, और नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इमली की चटनी, तो और गोल गोल दही भल्ले भी, जो कि हमारे घर में सबको फेवरेट है। एक कमेंट आया था कि बेडरूम में खाना नहीं खाना चाहिए। आई नो बेडरूम में खाना नहीं खाना चाहिए, बट हमारी जो टीवी है वो बेडरूम में लगी हुई है, और हम लोगों को टीवी देखते हुए खाना खाना पसंद है। पहले जब सोफ़ा था तो टीवी लिविंग रूम में हुआ करती थी, बट सोफ़ा नहीं, इस वजह से टीवी हमको यहाँ रखनी पड़ी, इस वजह से हम मैट बिछा के नीचे खा लेते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि नीचे खाना कोई गलत बात है, नीचे खाना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और मज़ा भी आता है ना जब आप फैमिली के साथ इकट्ठे होकर खाना खाते हो तो। और सोफ़ा रहे या नीचे रहे, फैमिली के साथ तो हर जगह मज़ा आता है। और जब तक सोफ़ा था तो हम लोग तब भी दोनों चीज़ें करते थे, कभी ऊपर खाया करते थे, कभी नीचे खाया करते थे। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी दही भल्ले की रेसिपी लिंक में ऐड कर दूँगी, तो जाके देखिएगा। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर।